सवाल देखिए, एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाजों का अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई निकालें। सवाल को एक मर्तबे और देखो, एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाजों का अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई निकालें। इसमें एक लफ्ज है कि अवनमन कोण। अवनमन कोण किसको कहा जाता है? जब कोई ऊपर से नीचे की तरफ देखता है और कोण नापता है तो उसको कहा जाता है अवनमन कोण। और जब कोई नीचे से ऊपर देखता है तो उसको कहा जाता है उन्नयन कोण। अवनमन कोण जब ऊपर से कोई देखता है तो उसको कहा जाता है अवनमन कोण, और नीचे से जो कोई चीज देखता है तो उसको कहा जाता है उन्नयन कोण। मगर अवनमन कोण और उन्नयन कोण में अंतर नहीं होता है, दोनों बराबर होता है। चूंकि एकांतर कोण बराबर होता है। सवाल कुछ नहीं है, सवाल है नक्शा बनाना। जो आदमी के ज्योमेट्री बना लेगा वो आदमी को ये सवाल में, हालांकि ये सवाल हमको याद आता है कि आज से कुछ दिन कबल, 1-1.5 महीना कबल हमने इस सवाल को बताया था। खैर, अब आगे बढ़िए। एक जहाज है, ये जहाज बना लीजिए, मान लिया कि ये है जहाज, ठीक है। इसको मिटा दिया तो हो गया जहाज, ठीक है। गौर से देखो, यहां पर है समुंदर, यहां पर पानी वाले जहाज नाव को, जो पानी में जो नाव चलती है, बड़े नाव को जहाज कहा जाता है। लो, यहां पर एक नाव है, यानी जहाज है। दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। जहाज का अवनमन कोण, यहां देखो, यहां पर से अगर यहां पर देखा जाता है और यहां से लेकर के यहां पर देखा जाता है तो जहाज का अवनमन कोण जो है वो कितना है? 60 डिग्री और 45 डिग्री है। जब भी देखा जाता है नीचे की तरफ तो जमीन है, आपको ठोस तो है नहीं कि नाप सके, इसलिए मीटर से ऐसे नापा जाता है, ऐसे नापा जाता है। इसीलिए इसको अवनमन कोण कहा जाता है। 60 डिग्री और 45 डिग्री है। एक ठो है 60 डिग्री और एक ठो है 45 डिग्री। तो कहता यह है कि हवाई जहाज की ऊंचाई बतलाओ, यहां से लेकर यहां तक की दूरी बतलाओ। यह सवाल इतना भारी नहीं है। जो आदमी ज्योमेट्री बना लेगा वो काहे नहीं बनाएगा? पहले नाम दे लो, ए बी सी डी, ठीक है। अब क्या करो कि यहां पर देखो 45, समझा ना? जब ये 45 तो ये भी 45 होगा। जब कोई कोण 45 डिग्री हो जाएगा
तो समझो कि लंब और आधार बराबर है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। जब किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 45 डिग्री तो दूसरा कोण भी 45 डिग्री होगा, तब ना 45 45 90 90 180 डिग्री होगा। इसीलिए तो ये 45 हो गया, तो अपने आप ये भी 45 हो गया। दो भुजा बराबर तो दो कोण भी बराबर। ये है एडी, तो इसका नाम भी एडी हो जाएगा, होगा कि नहीं? ये एडी है, ये 45 है, तो एडी बराबर ये बीडी हो जाएगा, है ना? तो लिखिए एडी बराबर बीडी। उससे पहले लिख लेना चाहिए कि चूंकि कोण बी बराबर 45, इसलिए एडी बराबर बीडी। तो ये बीडी है यहां से लेकर यहां तक, तो इसको लिख सकते हैं एडी, लिख लिया एडी। अब देखिए यहां से यहां तक कितना है? बीसी है 1 किलोमीटर। तो यहां पर ही पूरा जो है डीसी कितना होगा? 1 किलोमीटर में से एडी को घटा दिया, 1 घटाव एडी हुआ ना। तो ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? तो लिखिए ये तो एडी है, ये है। अब लिखिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। लिखिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, या P बाय बी। P से परपेंडिकुलर और B से बेस, है ना? लंब बटा आधार, तो लंब तो है एडी और आधार अभी निकाला है 1 माइनस एडी, हुआ ना? अब tan थीटा नहीं है, 60 डिग्री है, तो यहां पर थीटा के बदले में 60 डिग्री लिखिए देना चाहिए। ला लिखिए देते हैं, ठीक है? अब एक फॉर्मूला जो याद कराया है उसकी जरूरत है कि tan 60 डिग्री बराबर होता क्या है। आज फिर हम आपको दिया है, याद नहीं होगा तो कान उखाड़ लेंगे हम, बिना कान के रहोगे। याद करना है तो करना है। tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है। लिखो √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? एडी बराबर √3 घटा एडी √3 हो गया। जोड़ बराबर को पार करता है, घटा में बदलता है, और घटाव बराबर को पार करता है, जोड़ में बदलता है। एडी प्लस एडी √3 बराबर √3 के √3 हुआ ना? है? अब क्या कहानी है? एडी यहां भी है, एडी यहां भी है, एडी कॉमन ले लिया तो 1 प्लस √3 बच गया, बराबर √3 हो गया। अब क्या कहानी है? एडी बराबर √3 बटा 1 प्लस √3 हो गया। इसको क्या करते हैं? यही हो गया आंसर। इसको क्या करते हैं? परमयीकरण कर देते हैं, 1 से गुना कर देते हैं। 1 माइनस √3 बटा 1 माइनस √3 से गुना कर देते हैं। यहां पर जगह नहीं है, हम यहां पर लिखते हैं, लिख देखिए। तो √3 गुने 1 माइनस √3 हुआ ना? √3 से गुना 1 माइनस √3, 11 नहीं है, 1 माइनस √3 है। अब आइए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस √3 स्क्वायर बराबर √3 गुने 1 माइनस √3 बटा 1 माइनस स्क्वायर गया तो रूट हटा, हुआ ना? 3 हुआ। अब क्या कीजिए? बराबर √3 इंटू 1 माइनस √3 बटा 3, 2 में 1 में से 3 गया, घटा 2 होगा, हुआ ना? अब क्या करना है कहानी के बना लेना है √3। जहां पर √3 होगा इतना पर भी छोड़ सकते हैं, आंसर नहीं कटेगा।
2 नंबर का सवाल रहेगा तो इतने पर छोड़ देना, और 3 नंबर या 4 नंबर रहेगा तब करेंगे। जहां पर √3 रहेगा तो √3 का मतलब निकाल देंगे। √3 का मतलब क्या होता है? लेवल ऐसे √3 का माने 1.732। √3 का माने 1.732। हाँ 732। आप जो है तो यहाँ पर जगह नहीं है, ला मिटा देते हैं। 1.732 लिखो। 1.732 इंटू 1 माइनस 1.732 बट्टा घटाव 2। अब इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे। 1.732 घटाव 1.732 गुने 1.732 बट्टा घटाव 2 हो गया। अब क्या करेंगे? बराबर 1.732 घटाव, इसको गुना करना पड़ेगा। 1.732 को 1.732 को 1.732 गुना करने में आसकत नहीं करना है। जो विद्यार्थी गुना करने में आसकत कर लिया, समझ लो कि उठे लहुआ पास भी नहीं कर पाएगा। 1.732 गुना करो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 सात इकाई 3 इकाई 3 2 5। अच्छा 7 से 7 दूनी 14, 7 तिया 21 22, 7 सत्ते 49, 50 51 के 1 हासिल 5, 7 इकाई 7 5 12। अब से 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 सत्ते 7, 1 इकाई 1। अब जोड़ो 4 6 6 12 के 2 हासिल 1, 1 9 10 8 18 के 8 हासिल 1, 1 2 3 2 5 1 6, 1 2 3 2 5 1 6 3 9। अब 5 1 6 3 9 और 7 2 9, 1 1 2। पॉइंट के बाद क्या अंक है? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद पॉइंट दो। 1 2 3 4 5 6 हो गया, हुआ ना? तो बराबर क्या होगा? 2 पॉइंट कितना 9 9 9 8 2 4 बटा घटाव 2 हुआ ना? अब क्या है कहानी कि ये ज्यादा है, ये कम है, इसको घटा देंगे 1.732। हेलो इतना को हटाओ, 1.732 को घटाओ। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 7 गया 2, 2 में से 1 गया 1। ये घटाव है, बराबर घटाव 1.267 बटा घटाव 2। यहां देखो बेटी, माइनस माइनस प्लस हो गया, काटो। 2 इकाई 2, 2 छक के 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 7 2 5 10 हुआ ना? इतना हो गया 0.6335 किलोमीटर हो गया। अब क्या है कहानी? 1 किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर का होता है। 1 किलोमीटर क्या होता है? 1000 मीटर का होता है। को 1 से गुना कर दो। यहां पर लिखो या और भी लिख सकते हैं। 0.6335 गुने 1000, 6335 पर 3 तो 0। कई अंक के बाद पॉइंट हुआ? 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 3 4 अंक के बाद पॉइंट। तो बराबर क्या हो गया? 633.50 है ना? 633 मीटर 50 सेंटीमीटर हवाई जहाज ऊंची ऊंचाई पर उड़ रहा है। हवाई जहाज उर्दू में उड़ता है ना? और तो क्या कहते हैं हिंदी में? उड़ती है। खैर पढ़ाई हो गई। इतना मुश्किल सवाल नहीं है, पढ़ाई हो गई। छुट्टी का वक्त भी हो गया। जैसा हमने 2-3 रोज पहले एक चीज सिखाया था, एक चीज बताया था कि इस वक्त का जो माहौल है पूरे हिंदुस्तान का, अपने समाज का, इसके अंदर
तमाम मुसलमानों को, मर्द को, औरतों को, लड़कों को, लड़कियों को, सबों को इस बात पर ध्यान देना होगा, क्योंकि हम गिनती में बहुत कम हैं। हम गिनती में बहुत कम हैं। हम लोग 13% 12% हैं, और बाकी में वही लोग हैं जिनको जो हमारी मुखालफत कर रहे हैं। अभी जो सरकार है, सही मानों में लोगों से वोट लेने के लिए वो हमसे दुश्मनी पर उतारू है। बीजेपी का मानना है कि अगर हम मुसलमानों से दुश्मनी नहीं करेंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा। नतीजा के तौर पर क्या होता है कि पूरी सरकार, पुलिस, जज, पूरा का पूरा इंसाफ, ये जुडिशरी, सारी की सारी जो है वो मुसलमान के खिलाफ चल रही है। अगर कोई आदमी किसी की गर्दन काट देगा, अगर वो मुसलमान है, तो वो अखबार में नहीं आएगा, रेडियो पर नहीं आएगा, टीवी पर नहीं दिया जाएगा। और एक झूठ मूठ का अगर कहे कि फलाने जगह मुसलमानों ने गर्दन काट दिया, झूठों का, उसका वीडियो भी बना कर करके दिखा दिया जाएगा। और उसके बहाने एक तो दूठो नहीं, पूरे हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग जो है गिरफ्तार कर करके जेलों में बंद कर दिया जाता है, और ऐसा हो रहा है। इसलिए हम लोगों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम अपने को, अपनी इज्जत और आबरू को बचाने में कैसे करें। तो उसका एक ही तरीका है कि हम चलेंगे, लड़का होगा तो नजर नीची करेगा, रख करके चलेगा, और लड़की होगी तो क्या करे, अपने इज्जत आबरू को बचाते हुए ओढ़नी दुपट्टा ओढ़ कर करके, ये नहीं कि खेल रहे हैं, अपना जा रहे हैं, ये उनके लिए है, उनके लिए वही मजहब है, उनके लिए वही मजहब है। समाज में ऐसी बात नहीं है, समाज में सब ऐसा है, ऐसा नहीं है, सब के सब एकदम खराबियाँ नहीं है। कुछ असर इस्लाम का भी पड़ा है, कुछ असर हिंदुस्तान में इस्लाम का भी पड़ा है। हिंदुस्तान के अंदर का रिवाज है, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में क्या था कि बेटी को पैदा होते, इधर देखो, कत्ल कर दिया जाता था, फेंक दिया जाता था। हिंदुस्तान में वही रिवाज था, हिंदुस्तान में वही रिवाज था। हम तुमको एक बात बतलाते हैं, तुम अपने स्कूल में अपने दोस्तों के पास बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। वो क्या, एक बार क्या हुआ कि हिंदुस्तान में अकाल पड़ गया। क्या पड़ गया? बारिशें नहीं हो रही थी। सब लोग दुआ करता था कि बारिश हो जाए, अल्लाह बारिश हो जाए, अल्लाह बारिश हो जाए, बारिशें नहीं हो रही। तो एक ठो था ज्योतिषी, सुना पड़, क्या था? ज्योतिषी। तो ज्योतिषी ने कहा कि यहां पर तब तक बारिश नहीं होगी जब तक कि यहाँ का राजा जो है, उस वक्त यहाँ का राजा कौन था? राजा जनक थे। ये राजा अपने से हल बैल लेकर करके खेत नहीं जोतेंगे तब तक जो है बारिश नहीं होगा। तो उन भी परेशान थे। तो राजा ने कहा कि ठीक है, आज हम ही जोतेंगे। हल बैल खूब बढ़िया से खिला पिला कर करके चले। खेत में जो चले तो देखा क्या, अभी खेत में हल जलवे किया था कि देखा कि एक ठो ढेला उखड़ा। हल से क्या होता है, ढेला उखड़ता है, तो उसके अंदर एक ठो मटका मिला। मटका के अंदर क्या था? एक ठो बच्ची थी। वो बच्ची को लिया, अरे ये बच्ची है, उनको रहम आ गया। उनको एक बाल बच्चा नहीं था। वो बेटी, लड़की को अपनी बेटी बना लिया, पालिन पोसिन। उसी का नाम है सीता। उसी की शादी हुई राम से, श्री राम से। समझा ना? मुसलमान का मानना है कि ये जो है वो मुसलमान का धरोहर है। अकबर का नौकर था जिसका नाम था तुलसीदास, उन्होंने एक किताब को लिखा। उससे पहले राम नहीं थे, अंग्रेज के जमाने से पहले भी राम नहीं थे।
अंग्रेज के जमाने से शुरू हुआ नाम, धीरे धीरे अकबर के जमाने से शुरू हुआ। कोई मानता उनता नहीं था, चूंकि कहता था मियाँ के बात के मानू, नहीं माना, समझा, कोई नहीं मानता था। धीरे 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 मानने लगा, श्री राम हो गए भगवान। तो उस कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान के शुरू से रिवाज था कि बेटी को फेंक देना, बेटी को दफना देना, जिंदा दफना देना। उस जमाने में भी रिवाज था, समझा ना। लेकिन उसका असर पड़ा है, हिंदुस्तान में पड़ा है। अब कोई भी औरत जो है सो नंगटी नहीं रहती है, नंगी नहीं रहती है, कोई भी कहीं भी नहीं। हाँ, ऐसा होता है, हम धनकी में चले जाओ, भलवाई में चले जाओ, पटोरी में चले जाओ, तो ऐसा होता है कि कोई जो नई नई जो बेटी आती है, बहू शादी होकर करके, समझा ना, तो उसमें एक रस्म होता है जिसको कहते हैं भानस का बैठना। क्या कहलाता है, देखा है भानस बैठना, देखा है। तो उसमें क्या होता है कि पकाती है कुछ अपने हाथ से, पहली मर्तबा नई नई बहू जो है कुछ पकाती है। अब पका कर करके वो सबसे पहले किसको देती है, अपने सास और अपने ससुर को। तो ससुर के पास जो जाती है तो कपड़ा पहन करके नहीं जाना है, उनके यहाँ पाप माना जाता है, नंग चीज आती है। कहने का मतलब कि कोई नहीं है धनकी पर जाकर के देख सकते हो, बलवाई पर जाके देख सकते हो, होता है। बट और ब्राह्मण के यहाँ तो यही रिवाज है, समझा ना। तो कहने का मतलब यह हंसी की बात नहीं है, बुराई बुराई। हमारे यहाँ अगर कोई बुराई है तो वो बुराई है, उनके यहाँ ही बुराई है, धीरे धीरे खत्म हुआ हो रहा है, समझा ना। तो कहने का मतलब यह है कि इस काम को अब फिर वही कोशिश हो रही है सरकार की कि हमको वही लाना है, समझा। तो इस काम के लिए तो मेहनत करना ना पड़ेगा। तो उसका मेहनत का क्या तरीका है कि हम चलेंगे, समझा, मुसलमान हो नजर नीचे कर करके, तुम आज फिर जमुआई ले रहा है, कल ही जमुआई ले रहा था, आज तुम जमुआई ले रहा है, ठीक बात नहीं, समझा ना। खैर अब छुट्टी का वक्त हो गया, आप छुट्टी कर लीजिए।